हेलो। 71वीं बीपीएससी क्रैक कर ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले प्रतिभागियों, आपके लिए यह क्लास आज बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि आप विभिन्न जगह से जो मार्गदर्शन ले रहे हैं, उस मार्गदर्शन की कड़ी में हमारा यह जो क्लास होगा वह बीपीएससी पीटी की तैयारी हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। इस क्लास में मैं आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में प्रत्येक विषय से कितने सवाल पूछे जाते हैं, इसका एक ट्रेंड एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा। पिछले 11 बार बीपीएससी की परीक्षा जो ली गई है, उन प्रश्नों का एक शोधपरक निष्कर्ष भी आपके सामने रखूंगा और उस आधार पर बताऊंगा कि आगामी बीपीएससी जो 71वीं बीपीएससी होने जा रहा है, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न तो 150 ही पूछे जाते हैं, परंतु किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इस पर हम व्यापक विश्लेषण पेश करेंगे। और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम है और अब महज 46 दिन बच गए हैं। तो 46 दिन नहीं बल्कि मैं 40 दिन की रणनीति बताऊंगा और इस 40 दिन में आप मेरे बताए गए रणनीति को ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी पीटी क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जब बीपीएससी पीटी क्रैक कर जाएंगे तो आप ही का मेंस होगा, आप ही का इंटरव्यू होगा और आप ही ऑफिसर बनेंगे। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और देखिए कि मैं कितना शोधपरक और रिसर्च के परिणाम एक ऐसा क्लास आपके लिए लाया हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए अफसरनामा सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में मैं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस करूंगा और साथ ही 40 दिन की रणनीति बताऊंगा और यह भी बताऊंगा किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर विषय की बात करें तो बीपीएससी की पीटी में एक ही विषय होता है जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन, और ये सामान्य अध्ययन 150 अंकों का होता है। 150 प्रश्न भी होते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है और निगेटिव मार्किंग के प्रावधान के कारण विद्यार्थियों को थोड़ा संभल कर एग्जाम देना होता है और इतना क्वेश्चन करीब करीब बनाना होता है जिससे कि उसका ठीक ठाक स्कोर भी रहे, ज़्यादा निगेटिव भी ना हो, और एक आदर्श स्कोर 90 से 100 के बीच माना जाता है। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन अगर आप 100 का स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी पीटी क्रैक हो जाएगा और आप मेंस जोन में चले जाएंगे। तो बीपीएससी पीटी में जो सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस का जो प्रश्न होता है वो एक ही पेपर का होता है, परंतु इस पेपर में जो विषय पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको देखा जाए, उसको अगर एनालिसिस किया जाए तो पता चलेगा कि इसमें कई विषय से प्रश्न रहते हैं और उन विषयों को हम मोटे तौर पर 8 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला आप देखिए हिस्ट्री हो गया, इसको आप इतिहास कह सकते हैं। इतिहास भी प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद पॉलिटी, जिसको कि राज्य व्यवस्था और संविधान भी कहते हैं। तीसरे विषय के रूप में आप ज्योग्राफी को देख लीजिए, जो भूगोल है, भूगोल विषय से भी सवाल रहते हैं। और आप चौथे विषय के रूप में इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल रहता है। और आप पांचवें विषय के रूप में आप साइंस देख सकते हैं, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। यहाँ भी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से अधिक सवाल रहते हैं, ठीक है। और फिर बिहार स्पेशल से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद करेंट अफेयर्स, हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी ये ट्रम्प कार्ड प्ले कर रहा है, तो ये करंट अफेयर्स से भी सवाल रहेंगे और मैथ। यानी कुल मिला के
बीपीएससी के 150 प्रश्नों में विषयवार देखा जाए तो कितने विषय हैं, तो 8 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर ये 8 विषय है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ। अब सवाल उठता है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको अगर व्यापक तौर पर विश्लेषण किया जाए तो एक ट्रेंड पता चलता है, और उस ट्रेंड को देखकर उसके साथ मार्गदर्शन प्राप्त कर अगर तैयारी किया जाए सटीक रणनीति के साथ, मेहनत किया जाए सही दिशा में, इच्छा शक्ति की मजबूती के साथ, एक जुनून आपके अंदर हो जाए और अपने अध्ययन को निरंतर और व्यापक तौर से कॉम्प्रिहेंसिव टाइप से आप पढ़ते हैं तो सब चीज़ें आसान होने लगता है। बीपीएससी पीटी भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है और इंटरव्यू भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोटे तौर पर कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम 11 बार बीपीएससी यानी 60वीं 62वीं से लेके 70वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है, तो 11 बार बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है तो उसमें हम देखेंगे कि विषयवार किस बीपीएससी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मोटे तौर पर देखते हैं। ये जो 8 सब्जेक्ट बताए, तो हम एक सिंपली मान सकते हैं सामान्य तौर पर कि भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो इससे आपको 30 प्रश्न रहेंगे आमतौर पर। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। भूगोल से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की बात करें तो यहाँ 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान 25 प्रश्न, बिहार विशेष 23 प्रश्न, समसामयिकी 30 प्रश्न और गणित एवं तर्क शक्ति 10 प्रश्न। तो ये कुल मिला के 150 का हमने रेशियो दिया। लेकिन क्या प्रत्येक वर्ष इसी रेशियो में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है लेकिन रेंज यही रहता है, इसी रेंज में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विषयवार और वर्षवार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, कितने प्रश्न कब कब कैसे पूछे गए हैं। तो आइए, ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है, काफ़ी शोध और विश्लेषण के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम 60वीं 62वीं बीपीएससी से शुरू करेंगे। 60वीं 62वीं जो 3 साल का बीपीएससी था, 60वीं 61वीं 62वीं, तो ये जो है बीपीएससी कंबाइंड हुआ था। इसके पहले भी जितना जो 2-3 बीपीएससी है, जैसे 56वीं 59वीं कंबाइंड हुआ था, 53वीं 55वीं कंबाइंड हुआ था। लेकिन 56वीं 59वीं 53वीं 55वीं को हम यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनमें से 50 प्रश्न तो काफ़ी लो लेवल के होते थे, 50 मीडियम दर्जे के होते थे, 50 कठिन दर्जे के होते थे। तो काफ़ी सामान्य जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी बीपीएससी पीटी पास कर जाते थे और फिर वो मेंस की तैयारी करते थे। परीक्षा भी 5 वर्षीय होता था, 3 साल 4 साल 5 साल में परीक्षा लिया जाता था। तो इसलिए मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। 60वीं 62वीं से लेके 70वीं बीपीएससी तक, और 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम 2 बार हुआ है। 67वीं बीपीएससी में 2 बार, एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, दूसरी बार हुआ है। और 70वीं बीपीएससी को भी पार्शली कैंसिल करके और कुछ विद्यार्थियों का फिर से री एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरह से कुल मिला के 11 बीपीएससी का पूछे गए प्रश्नों का ये ट्रेंड एनालिसिस है। और विषय वही 8 रहेंगे: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष, समसामयिकी, गणित। अगर इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 60वीं 62वीं की ओर चलिए, जल्दी जल्दी, इसमें ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो 60वीं 62वीं में अगर हम देखेंगे तो क्या ट्रेंड उभर कर आता है, तो 60वीं 62वीं में इतिहास से 27 प्रश्न पूछे गए थे, भूगोल से 16 प्रश्न पूछे गए थे, राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न पूछे गए थे, अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25, बिहार विशेष से 26, समसामयिकी से 26 और गणित से 10। एक बात मैं यहाँ बता दूँ, गणित से हमेशा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कमी बेशी नहीं होता है।
और ये भी जो प्रश्न है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो कुछ कुछ वेरिएशन वहाँ नज़र आएगा कि कभी कभी लगेगा कि शायद 27 प्रश्न ना पूछ के 26 प्रश्न पूछे गए हैं, या हो सकता है 28 प्रश्न भी हो सकता है। ये हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इतिहास के कुछ प्रश्न बिहार विशेष में भी रहता है, ठीक है, यहाँ पर बिहार के इतिहास से प्रश्न रहता है, इसी कारण है कि यहाँ और यहाँ ओवरलैप होता है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि जो समसामयिकी के प्रश्न है तो कभी कभी अर्थव्यवस्था के साथ भी ओवरलैप करता है, कभी राज्य व्यवस्था के साथ, कभी बिहार विशेष के साथ ओवरलैप करता है। इसलिए थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ सकता है। एक्चुअल में आप क्वेश्चन को मिलाएंगे तो आपके अनुसार से थोड़ा अंतर आ सकता है, ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। परंतु मैंने जो देखा है, जो प्रश्नों को देखा है और उसके आधार पर जो इसका स्क्रीनिंग किया है, स्क्रूटनी किया है, जो छटाई किया है, तो वो इस तरह से निकल कर सामने आया, ठीक है। अब 63वीं बीपीएससी में देखिए, इतिहास में 3 क्वेश्चन बढ़ गया, 30 प्रश्न पूछा गया। भूगोल में 14, 2 क्वेश्चन यहाँ घट गया। राज्य व्यवस्था में 12 का 12 ही रहा। अर्थव्यवस्था में देखिए यहाँ 8 था, यहाँ 12 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सामान्य विज्ञान 25, यहाँ घट गया, 20 आ गया। फिर बिहार विशेष को अगर देखें तो 26 था पहले, तो 63वीं में 24 हो गया। और समसामयिकी को 26, तो 2 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गया, 28। और गणित 10 का 10, ठीक है। अब 64वीं बीपीएससी को ध्यान दें तो इतिहास में 30 प्रश्न पूछे गए। फिर भूगोल में थोड़ा सा यहाँ कम प्रश्न पूछा गया, 10। फिर राज्य व्यवस्था में वही 12 का 12 रहा, लगातार 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गया, और ये सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में इतनी क्वेश्चन, इकोनॉमी से इतना क्वेश्चन रहता नहीं है, परंतु 64वीं में सबसे अधिक 18 क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 20 प्रश्न। बिहार विशेष 64वीं में 21 प्रश्न। समसामयिकी की बात करें तो 29 प्रश्न, ये लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 26, 28, 29, ठीक है। और गणित में 10 प्रश्न। उसी प्रकार अगर 65वीं बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर देखिए घट गया है इतिहास का 26 प्रश्न। 65वीं में 26 प्रश्न पूछा गया। फिर आपका भूगोल की बात करें तो 13 प्रश्न। फिर राज्य व्यवस्था में देखिए घट गया है, 8 प्रश्न पूछा गया। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11 प्रश्न। फिर सामान्य विज्ञान में देखिए बढ़ गया है, 30 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बिहार विशेष को देखा जाए तो इसमें भी एक सामान्य तौर पर बढ़ोतरी है, 25 प्रश्न पूछे गए हैं। और समसामयिकी में 27 प्रश्न, लगभग रेशियो है, और 10 प्रश्न मैथ में। फिर अगर 66वीं बीपीएससी की बात करें तो 66वीं में इतिहास से 25 प्रश्न पूछा गया, और भूगोल से 13 प्रश्न पूछा गया। राज्य व्यवस्था से 6 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 7 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न, 30 लगातार 30 प्रश्न पूछा गया है। फिर बिहार विशेष से 23 प्रश्न, और समसामयिकी से 37 प्रश्न। ये 37 प्रश्न हाईएस्ट था। 66वीं बीपीएससी में सर्वाधिक 37 प्रश्न पूछे गए थे। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि लगभग 1/4 प्रश्न जो है वो केवल करंट नज़र आ रहा था। तो ये आप देखिए, इसलिए करंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं 67वीं बीपीएससी का। तो 67वीं बीपीएससी 2 बार हुआ है, तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। 67वीं बीपीएससी में इतिहास में जो पहले जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसमें 27 प्रश्न, तो अगली बार 26 प्रश्न इतिहास से। फिर 67वीं बीपीएससी में भूगोल से पहली बार में 13 प्रश्न, तो अगली बार में 15 प्रश्न। फिर राज्य व्यवस्था में देखें 67वीं बीपीएससी में पहली बार में 11, दूसरी बार में 10। फिर जो है अर्थव्यवस्था को देखिए तो पहले 7 प्रश्न पूछा गया, फिर 11 प्रश्न पूछा गया। फिर आप देखिए सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये 30 प्रश्न पूछा गया, और फिर 30 ही प्रश्न पूछा गया। यानी विज्ञान से कंस्टेंट है, लगातार देखिए 30 लगातार जो है विज्ञान से 30 प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर बिहार विशेष से करें तो पहली बार 25 प्रश्न पूछा गया, दूसरी जो री एग्ज़ाम हुआ है वो 20 प्रश्न। फिर अगर समसामयिकी की बात करें तो पहली बार में 27 प्रश्न, और दूसरी बार जो री एग्ज़ाम हुआ 28 प्रश्न, और मैथ में 10-10 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक रेंज दिख रहा है आपको इतना। अभी जो मैंने 6 बीपीएससी तक बात किया, आगे हम 68वीं, 69वीं, 70वीं और 70वीं री एग्ज़ाम की भी बात करेंगे, तो आपको एक रेंज दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि बाद में काम आ सकता है आपके लिए। इसको आप
एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके स्टडी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब चलिए 68वें बीपीएससी की ओर चलते हैं। तो 68वें बीपीएससी में देखिए, ये इतिहास से यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही भूगोल से 13 प्रश्न, राज्य व्यवस्था की बात करें तो 10 प्रश्न, थोड़ा सा कम हुआ है। अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बढ़ा है, 11 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान हमेशा की तरह 30 प्रश्न। बिहार विशेष में थोड़ा सा घटा है, 21 प्रश्न। समसामयिकी में थोड़ा सा बढ़ा है, 30 प्रश्न, और गणित में हमेशा की तरह 10 प्रश्न। अब 69वें बीपीएससी की बात करें तो इतिहास में देखिए थोड़ा सा बढ़ा है, ये 29 प्रश्न हो गया, और भूगोल में थोड़ा सा बढ़ा है, 18 प्रश्न। राज्य व्यवस्था में थोड़ा बढ़ गया, 13 प्रश्न। अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा सा बढ़ गया, 13 प्रश्न। सामान्य विज्ञान में यहाँ पर घट गया, पहली बार जो है 4 बीपीएससी के बाद यहाँ पर आके सामान्य विज्ञान में 8 प्रश्न कम पूछे गए हैं। बिहार विशेष से भी इस बार कम प्रश्न पूछे गए थे, 15 प्रश्न पूछे गए। और फिर समसामयिकी में 30 प्रश्न, पिछले बार की भांति 30 प्रश्न पूछा गया, और गणित में देखें तो 10 प्रश्न। ठीक है, अब चलिए 70वें बीपीएससी, जो कि जस्ट इसके हम लोग जो 71वें बीपीएससी की बात कर रहे हैं उसका ये पूर्वगामी है। काफ़ी हंगामेदार रहा था, काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, विद्यार्थी असंतुष्ट थे। आयोग और विद्यार्थी में एक तरह से विद्यार्थियों में ठन गई थी, परंतु फिर भी एग्ज़ाम हुआ। और उसका अगर देखें तो 70वें बीपीएससी भी 2 बार हुआ। तो एक बार एग्ज़ाम हुआ और दूसरी बार कुछ सेंटर के लिए फिर से एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको देखें तो 70वें बीपीएससी जो पहली एग्ज़ाम हुआ, पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे इतिहास से। फिर जो है भूगोल से 20 प्रश्न, फिर राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से मात्र 5 प्रश्न पूछा गया है। सबसे कम सवाल यहाँ पूछा गया अर्थव्यवस्था से। फिर सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़ा है, 30 से तो कम पूछा है 25, परंतु 22 से अधिक पूछा गया। फिर बिहार विशेष से भी थोड़ा सा कम प्रश्न पूछे गए हैं, 14 प्रश्न, और समसामयिकी से 35 प्रश्न। फिर से एक बार जो है समसामयिकी का डंका बजा और ये 35 प्रश्न इस बार पूछे गए। क्योंकि हमने क्या देखा था, सबसे अधिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ आप देखिए 37, जो कि 66वें बीपीएससी में, और 66वें बीपीएससी के बाद 70वें बीपीएससी में हम देख रहे हैं कि 35 प्रश्न पूछा गया, जो कि 66वें के बाद सर्वाधिक सबसे प्रश्न पूछा गया। और मैथ में हमेशा की तरह 10 प्रश्न। अब आ जाइए 70वें री एग्जाम। 70वें री एग्जाम में देखिए इतिहास का प्रश्न बढ़ा दिया गया, 33 प्रश्न इतिहास से। भूगोल से 21 प्रश्न, भूगोल का भी बढ़ा है। राज्य व्यवस्था भी बढ़ गया, 15 सवाल पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न, जो कि नॉर्मल है। और सामान्य विज्ञान में 29 प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न का जो पूछने का पैटर्न था उसके बराबर है। बिहार विशेष से थोड़ा सा घटा है, ये 15। हालांकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि बिहार विशेष का प्रश्न जो है ये ओवरलैप करता है, इतिहास के साथ कर सकता है, इसका भूगोल के साथ भी कर सकता है, बिहार का अर्थव्यवस्था के साथ कर सकता है, और ये इसका समसामयिकी के साथ कर सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्वेश्चन में। समसामयिकी में प्योरली माना जाए तो 19 प्रश्न पूछा गया, और ये गणित जो है उसमें 10 प्रश्न। ये कुल मिला के 11 बीपीएससी का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 8 9 10 11 बीपीएससी का जो प्रश्न पूछने विषयवार जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसको अगर हम देखें कि औसतन कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो 11 बीपीएससी है 60वीं 62वीं से लेकर 70वें री एग्जाम तक, 11 बीपीएससी को सारे अंकों को, जैसे इतिहास के 11 बीपीएससी के प्रश्न को जोड़ने के बाद जितने प्रश्न पूछे गए और उसको 11 से भाग देने के बाद जो औसत निकल कर आया, वो औसत देखिए इस तरह से है। तो इतिहास से औसतन प्रत्येक बीपीएससी में पिछले 11 वर्षों से 27.9 प्रश्न पूछे गए हैं। ये काबिले गौर है, इसको देखिए। इतिहास से 27.9 प्रश्न पूछे गए हैं 11 बीपीएससी में औसतन, ठीक है। उसी प्रकार अगर भूगोल को देखें तो औसतन 15.1 सवाल पूछा गया है। फिर राज्य व्यवस्था की बात करें तो 11.0,
यानी 11 प्रश्न प्रत्येक बीपीएससी की दर से पूछा गया है। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 10.1 प्रश्न की दर से प्रत्येक बीपीएससी में पूछा गया है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 26.4 की दर से प्रत्येक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार विशेष की बात करें तो 21.0 यानी 21 प्रश्न प्रत्येक बीपीएससी की दर से पूछा गया है। समसामयिकी ये सबसे देखिए टॉप में आ गया, ये इतिहास से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो 28.7 प्रश्न प्रत्येक बीपीएससी में औसतन पूछा गया है और गणित जो है हमेशा 10 प्रश्न पूछा गया है। अब तो ये तो औसत हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग मिनिमम मैक्सिमम देख लेते हैं कि किस विषय में किस बीपीएससी में कितना न्यूनतम प्रश्न पूछा गया और कितना अधिकतम पूछा गया। उदाहरण के लिए अगर हम किसी बीपीएससी को ले लें, जैसे कि 64वें बीपीएससी को ले लें, तो 64वें बीपीएससी में हम देखेंगे कि किस विषय का कितना प्रश्न पूछा गया है। यानी अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का प्रश्न किस बीपीएससी में सबसे कम पूछा गया और किस बीपीएससी में सबसे अधिक पूछा गया। प्रत्येक विषय, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, सबका हम अलग अलग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे कम सवाल कब पूछा गया? सबसे कम सवाल पूछा गया है 68वें बीपीएससी में, 25 सवाल पूछे गए हैं। और अगर सबसे अधिक सवाल बात करें तो 70वें बीपीएससी में इतिहास से 33 प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह अगर भूगोल की बात करें तो सबसे कम सवाल 64वें बीपीएससी में पूछा गया 10 सवाल और सर्वाधिक सवाल 70वीं री एग्जाम में पूछा गया 21 सवाल, ठीक है। फिर राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे कम सवाल 6 सवाल पूछा गया था 66वें बीपीएससी में और 16 सवाल अधिकतम पूछा गया था 70वें बीपीएससी में। उसी प्रकार अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे कम सवाल 66वें बीपीएससी में 7 सवाल पूछे गए थे और 69वें बीपीएससी में सर्वाधिक 13 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सबसे कम जो है 64वें बीपीएससी में 20 प्रश्न पूछे गए थे और 68वें बीपीएससी में या 30 प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बार सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सबसे कम 64वें बीपीएससी में 20 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसी प्रकार बिहार विशेष की बात करें तो 70वें बीपीएससी में सबसे कम 14 सवाल पूछे गए थे और 60वें बीपीएससी में बिहार विशेष से सर्वाधिक जो है 26 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। उसी प्रकार अगर समसामयिकी की बात करें तो सबसे कम जो है 19 प्रश्न 70वें बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था और 66वें बीपीएससी में सर्वाधिक 37 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। मैथ का हमेशा 10 प्रश्न पूछा गया है, अधिकतम न्यूनतम का इसमें कोई सवाल ही नहीं है, हमेशा 10 प्रश्न है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे अगर कोई बेचारा सब्जेक्ट है बीपीएससी में तो यही है गणित, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। परंतु मुझे विश्वास है कि अगर कोई RS अग्रवाल बना ले, 2-3 महीना में अगर 1-2 घंटा करके बनाया जाए तो अगर RS अग्रवाल कंप्लीट हो जाए तो इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। वो 10 का 10 मतलब पूरा जो है ना 10/10 का स्कोर होगा। परंतु बहुत सारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये एकदम सही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये हो गया, हमने अभी तक आपको बताया कि पिछले 11 बीपीएससी में विषयवार जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड रहा है उसका हमने विश्लेषण किया और फिर यह भी बताया कि औसतन कितने प्रश्न पूछे गए और दूसरा मैंने ये भी बताया कि प्रत्येक सब्जेक्ट से किस बीपीएससी में न्यूनतम और किस बीपीएससी में अधिकतम सवाल पूछे गए हैं। अब है क्या कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन से वह मेजर सब्जेक्ट है जिस पर अधिक फोकस कर आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉप 3 सब्जेक्ट को देखते हैं कि टॉप जो है 3 सब्जेक्ट जो है कितना वेटेज रखता है बीपीएससी में। तो आइए टॉप 3 सब्जेक्ट, तो टॉप 3 सब्जेक्ट को अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में अगर हम रखेंगे तो वो रखेंगे हम इतिहास को।
इतिहास। आमतौर पर एक रेंज की बात करें तो इतिहास में 30 प्रश्न यानी 29-30 प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहा है। तो 30 प्रश्न अगर इतिहास को ले लें, ठीक है। और फिर अगर बात करें सामान्य विज्ञान की, तो यहाँ भी लगभग 30 प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। और फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की यानी समसामयिकी की, यहाँ भी 30 प्रश्न, औसतन कम ज़्यादा इसको हम रेंज में ले रहे हैं। कभी कभी 35 सवाल भी समसामयिकी में पूछ दिया गया, ठीक है। कभी सामान्य विज्ञान में 30 प्रश्न, इतिहास में कभी 28-29। लेकिन अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स को देखें तो 30 या 90 सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर हम इतिहास में, चूँकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम समग्रता में पढ़ रहे हैं, और अगर इतिहास में हम 10 प्रश्न अगर हम बिहार विशेष का शामिल कर दें, क्योंकि बिहार विशेष में जो 25-20 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी सर्वाधिक सवाल जो है वो इतिहास से रहते हैं, बिहार के इतिहास से। बिहार का इतिहास, कला एवं संस्कृति से 10 सवाल रहता है। तो यानी कुल मिला के अगर देखें तो अकेले जो है वो 40 प्रश्न जो है अकेले आ जा रहा है, किसका? तो इतिहास का। और इस तरह 40-30 तो कितना हो जा रहा है? 100 प्रश्न। एक 100 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आपका बीपीएससी का जो 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 150 प्रश्न जो पूछा जा रहा है, तो इसमें से 2/3 यानी 66 या 67 कहिए ना, 67% जो है यहीं से है, यानी 2/3। यानी 150 में से 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से। और मैंने क्या बताया कि बीपीएससी को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा 100 प्रश्न का, और ये 100 प्रश्न आपका 3 ही सब्जेक्ट दे रहा है। कौन कौन दे रहा है? तो इतिहास, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पर 100 प्रश्न अगर आप सॉल्व कर दिए, 100 में कुछ अगर गलती भी हो गया तो इतना तो तय है कि भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और गणित, इससे 10-12 सवाल तो हो ही जाएगा सही, क्योंकि आपने तैयारी किया है तो सारा विषय पढ़ा है। तो निश्चित तौर पर आपका जो स्कोर है वो 100+ होगा। और हर हाल में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, महिला हो, आपका रिजल्ट होना तय है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है इसको आप कोर सब्जेक्ट मान लीजिए, क्योंकि यही बीपीएससी में टॉप 3 सब्जेक्ट है: इतिहास, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी, करंट अफेयर्स। इन तीनों की तैयारी कैसी करनी है वो हम आगे के क्लास में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखते हैं कि 71वीं बीपीएससी में कितने प्रश्न आ सकते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया तो उसके आधार पर निष्कर्ष ये निकला कि 71वीं बीपीएससी में विषयवार प्रश्न पूछने की जो संभावना है वो इस प्रकार से हो सकता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में 25 से 30 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। कभी कभी 1-2 प्रश्न जो है विश्व इतिहास से भी रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। भूगोल की बात करें तो भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, एक बिहार का भी भूगोल आता है जो बिहार विशेष में आ जाएगा। और इसके साथ जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितने सवाल हो सकते हैं? तो 10 से 15 सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। फिर अगर राज्य व्यवस्था की और भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषकर आर्थिक सामयिकी रहेगा, यानी जो इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स होता है वहाँ से सवाल रहेगा, तो 8 से 10 सवाल ये अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। फिर अगर सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, जिसमें भौतिक और रसायन मिलकर 50% सवाल रहेंगे और 50% सवाल जो है जीव विज्ञान से रहेंगे। और इनमें से 1-2 सवाल
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका 20 से 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसी प्रकार बिहार विशेष से बात करें तो बिहार विशेष में क्या किया, बिहार का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसका जननांकीय और बिहार का जो कुछ तथ्यसार होते हैं वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपका 15 से 20 सवाल पूछे जाने की संभावना है। और समसामयिकी कहाँ से पूछा जाएगा, पिछले 6 महीना से लेकर कुछ समसामयिकी 1-2 वर्षों तक का भी हो सकता है, यानी 1-2 वर्ष पहले तक का भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से आपको 25 से 30 सवाल पूछे जा सकते हैं। और गणित में पूरी संभावना है कि पूर्व की भांति, हमेशा की भांति 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका 71वीं बीपीएससी में इस रेंज में सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा कि 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी का पीटी होना है, तो कुल 46 दिन बच रहे हैं। और इन 46 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो इसमें एक बात आप ठान लीजिए, मान लीजिए, जान लीजिए कि लूज कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही घातक है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि अरे बीपीएससी क्या है, वो तो मैं निकाल लूँगा, कभी कभी 1 नंबर से चूक जाता है। और 1 नंबर से जब चूक जाता है ना तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है। और लूज कॉन्फिडेंस कि अब तक नहीं पढ़े तो पता नहीं अब 30-40 दिन में हम क्या कर सकते हैं, यही तो मुख्य समय है। इस जो 40-45 दिन को अगर आपने इनकैश कर लिया, इस समय को भुना लिया, मौके की नज़ाकत को समझा और इस समय का सदुपयोग कर लिया, तो निश्चित तौर पर दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। बीपीएससी जो है, पीटी आपका क्रैक होगा और मेंस भी होगा। तो लूज कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। अभी तक जो भी रेस में आगे थे, बीपीएससी की तैयारी में रेस में जो आगे चल रहे हैं, आप इन 40-45 दिन यानी अंतिम राउंड में आप उसको पछाड़ सकते हैं, ठीक है। बशर्ते मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, इसको आप फॉलो करेंगे तब, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, तो 46 दिन शेष बच गया है 71वीं बीपीएससी में। और 46 दिन में आप अगर अपना तन मन धन की ज़रूरत नहीं है, तन और मन अर्पण कर दिए, पूरा आपका जो दिनचर्या है, आपका जो जेहन है, आपका लक्ष्य है, आपका जो सपना है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो अगर बीपीएससी मय हो गया, परीक्षा मय हो गया, तो निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी क्रैक होगा। मैं इन 46 दिनों में आपको 6 दिनों की स्वतंत्रता देता हूँ। 6 दिनों के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, इधर जाइए उधर जाइए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई के अलावा उसको कर लीजिए। आप मुझे 40 दिन दीजिए और ये 40 दिन की ही अब रणनीति बताएंगे। चूँकि हमारा पहले भी मैंने कहा था कि 40 दिन की रणनीति बनाओ, हम बताएंगे। 46 दिन शेष बच गए हैं, जिसमें 6 दिन हम माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, आपको 13 तारीख को है तो 12 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। तो यह एक तरह से आप 11 तारीख तक ही पढ़ पाएंगे। और करंट अफेयर्स वगैरह लोग अंतिम समय तक पढ़ते हैं, 12 क्या 13, हम तो कहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल तक पढ़ते जाइए। करंट अफेयर्स वगैरह या कुछ जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसको एग्ज़ाम हॉल में घुसने तक पढ़ते जाइए, बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, वो गलत बोलते हैं। एग्ज़ाम के समय नज़दीक की पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो 11 तारीख तक, 11 सितंबर तक, ठीक है। आज का दिन हटा देते हैं, आज तो कुल मिला के 44 दिन बचता है, 43 दिन, उसमें 3 दिन और हटा देते हैं। 3 दिन में और कोई अगर आपका इम्पोर्टेंट काम होगा तो उसको कर लीजिए। 40 दिन हमको दे दीजिए। और 40 दिन में करना क्या है, एक हम फार्मूला बताते हैं। तमाम सारे जो सिविल सर्विसेज परीक्षा क्रैक करते हैं उसके द्वारा यूज किया हुआ एक फार्मूला हम बताते हैं। और कमोबेश मैं भी ऑफिसर बना तो ये फार्मूला मैंने यूज किया था।
हालांकि मैं तो बचपन से जॉब कर रहा था, 22 साल की उम्र से ही नौकरी में आ गया था, तो हमारे लिए उतना समय मिलना मुश्किल था। फिर भी हम कोशिश करते थे कि इस फार्मूला को यूज किया जाए। और ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है 10 + 8 + 6। इस फार्मूला को आप रट लीजिए, देख लीजिए और आजमा लीजिए। तो ये बराबर कितना हो गया? 24। दिन में 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे को 3 भाग में बांट देना है। तो पहला जो 10 घंटा है उसको रख लीजिए स्टडी के लिए। 10 घंटा से ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, इसको बढ़ाकर चाहें तो 12 कर सकते हैं, 14 भी कुछ लोग कर लेते हैं, कर लीजिए। लेकिन कम से कम 10 दिन, कम से कम 10 घंटा आप जरूर करिए। 8 घंटा की कड़ी नींद लीजिए, एकदम स्लीपिंग, बेहतरीन नींद लीजिए 8 घंटा का, तो गहरी नींद, आरामदायक नींद, हड़बड़ाना नहीं है। और 6 घंटा जो है वो आप अन्य काम करिए। अन्य कार्य में क्या हुआ? नहाना धोना, नित्य क्रिया, थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो थोड़ा मनोरंजन, अखबार पढ़ना, ये सब जो है आप इन 6 घंटा में कर लीजिए। मतलब क्रूशियल जो है वो क्या है? ये 10 घंटा, ठीक है। ये आपको कम से कम 10 घंटा निकालना है। और 40 दिन आपसे मैं समय मांग रहा हूँ। 40 दिन, प्रत्येक दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 घंटे। यानी कम से कम आपको 400 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। हालांकि जो अधिक प्रतिबद्ध रहेंगे तो वो 12 घंटे की दर से पढ़ेंगे तो 500 घंटे हो जाएगा, परंतु कम से कम 400 घंटे आप जरूर पढ़िए। अब 400 घंटे में पढ़ना क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इन 400 घंटे में इसको आप क्या करिए कि 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। पहला जो 100 घंटा है, पहला जो 100 घंटा है उसको दीजिए न्यू टॉपिक पर। क्योंकि अभी समय है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। मैं भी रिवीजन पर बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि रिवीजन में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि केवल रिवीजन के बल पर ही व्यक्ति चाहे तो पूरा का पूरा एग्जाम निकाल सकता है। तो रिवीजन करना है, लेकिन अभी समय है, इसलिए 100 घंटा आप जो है न्यू टॉपिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और 200 घंटा आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ,200 घंटा आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी बच्चा 100 घंटा इसके लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस यानी टेस्ट सीरीज। अब कैसे करना है? तो जो 100 घंटा हमने दिया नया टॉपिक पढ़ने के लिए, अब नया टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, तो क्या पढ़ना है इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। परंतु अभी आप समझ लीजिए कि आपको पढ़ना है इसमें इतिहास, भूगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान और राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो 100 घंटा में अगर हम एक टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक, एक टॉपिक को 2.5 घंटा लगाते हैं तो क्या होगा कि हम 40 टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस 40 टॉपिक में आप क्या करिए कि 15 टॉपिक इतिहास का पढ़िए। जो नया टॉपिक जिसको कि आप नहीं पढ़े हैं या बहुत पहले पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो उसको हम नया टॉपिक ही मानते हैं, ठीक है। 15 टॉपिक इसमें पढ़िए। 10 टॉपिक जो है वो आप भूगोल का पढ़िए, 10 टॉपिक जो है विज्ञान का पढ़िए और राज्य व्यवस्था का 5 टॉपिक पढ़िए। यानी
कुल मिला के 40 टॉपिक हो जा रहा है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप खुद जानते हैं, कुछ मैं भी मदद करूंगा, और वैसे टॉपिक के बारे में अगले क्लास में चर्चा करूंगा जहां से बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने की बारंबारता अधिक है। तो उस टॉपिक को, जो क्रूशियल टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये 100 घंटा आप नया टॉपिक को पढ़ने में दे सकते हैं। बाकी क्या है, बाकी बचा 200 घंटा। 200 घंटा का कैसे यूज करना है? 200 घंटा, 200 घंटा को क्या हमने बताया कि रिवीजन करना है। और अगर आपका अपना नोट्स बना हुआ है तो रिवीजन करना आसान हो जाता है। ठीक है, और अगर अपना नोट्स बना हुआ है तो 200 घंटा में आप 200 टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 घंटा में एक पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, इवन कि इससे कम में ही हो जाएगा। आप चाहें तो पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार आप जो इधर 40 दिन पहले से रिवीजन कर रहे हैं, अंतिम 5 दिनों में समय बचाकर उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से पुनः रिवीजन। और रिवीजन कितना बार होना चाहिए? ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, रिवीजन कम से कम 10 बार करिए। 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। लेकिन किताब से भी बेहतर ये है कि विभिन्न किताबों से जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो आपके अपने राइटिंग में नोट डाउन होना चाहिए। एक नोट्स होना चाहिए, सिनोप्सिस टाइप का होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, जिसको कि हम जल्दी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप किताब पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। वो आपके अपने भाषा में होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से होना चाहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से होना चाहिए, छोटे छोटे अक्षरों में होना चाहिए, कम पेज में होना चाहिए। तो ये नोट्स अगर बना हुआ है तो मैं दावे के तौर पर कहता हूँ कि जो 200 घंटा है इसमें 200 टॉपिक। और क्या आपको लगता है कि 200 टॉपिक पढ़ लेने के बाद बीपीएससी का मजाल है कि 200 टॉपिक से बाहर प्रश्न पूछेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो निश्चित तौर पर आप ये 200 टॉपिक को पढ़कर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े टॉपर्स हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस, उसमें जो सफल हुए हैं, जो टॉप किए हैं, उसकी सफलता का यही मूल मंत्र है। वो रिवीजन को बहुत प्रमुखता देते थे। रिवीजन उसका पढ़ाई का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। यानी वो जितना पढ़ते थे, यानी एक किसी चीज़ को अगर 1 घंटा पढ़ा तो उसको 10 घंटा, पूरा तैयारी पीरियड में 10 घंटा रिवीजन में लगाते थे। रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 200 घंटा, 100 घंटा तो नया टॉपिक पढ़ना है, 200 घंटा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और बाकी बचा 100 घंटा। तो ये 100 घंटा में क्या करना है? तो ये जो 100 घंटा है ये करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे होगा? तो प्रैक्टिस होगा बीपीएससी पीटी के लिए सेट बनाइए, या फिर टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। इसमें PYQs भी होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए। और ये जो है, एक PYQs अगर सॉल्व करते हैं या एक टेस्ट देते हैं तो चूंकि बीपीएससी में निर्धारित समय कितना रहता है? 2 घंटा। 2 घंटा, और यहाँ 100 घंटे आपको मैं दे रहा हूँ। तो 2 घंटा में आप एक पेपर को बनाए और फिर उसको मिलाने में 2 घंटा लगाए, और फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ाने में 2 घंटा लगाए। तो यानी कुल मिला के 100 घंटे को अगर 4 से भाग दें तो आप 25 टेस्ट सीरीज आयोजित कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। 25 टेस्ट सीरीज या 25 सेट आप बना सकते हैं। और ये 25 सेट काफ़ी होता है। अगर आप 25 सेट बना लिए तो यह आपके जो परीक्षा देने जा रहे हैं बीपीएससी पीटी, उसके लिए एक ऐसा रिहर्सल होगा कि ठीक उसी प्रकार अगर कोई एक्टर
25 बार रिहर्सल कर लिया तो वो सिनेमा में अच्छा रोल बोल सकता है, अच्छा अपनी भूमिका अदा कर सकता है। 25 बार किसी स्टेप्स को कर लिया जाए, चाहे पीटी परेड का स्टेप्स हो या डांस का स्टेप्स हो, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 25 बार किसी डायलॉग को दोहरा लिया जाए तो वो अच्छा बोल सकता है। तो 25 बार काफ़ी ज़्यादा होता है, ये 25 भी लोग नहीं करते हैं। तो ये 100 घंटे में आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए 7 उपागम है, और मैं कहीं भी जाता हूँ व्याख्यान देने के लिए विद्यार्थियों के बीच, तो ये 7 फार्मूला का ज़रूर मैं उपयोग करता हूँ। ठीक है। हालांकि अभी का जो दौर है, इन 7 फार्मूला को लागू नहीं करना है। जो पढ़ाई के तरीके हैं उनमें से 2-3 ही करना है। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ, विद्यार्थी भूल जाते हैं, इसलिए मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना पड़ता है। ये जो 7 उपागम है तैयारी के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के जो 7 उपागम है, तो वो क्या क्या है, तो उसको सबसे पहले देख लिया जाए। तो पहला जो उपागम है वो है रीड। रीड मतलब पढ़ो। दूसरा है राइट। राइट मतलब जितना पढ़ो उससे ज़्यादा लिखो। तीसरा है थिंक। जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा लिखना है और उससे ज़्यादा सोचना है। फिर लिख लिए, पढ़ लिए, सोच लिए, आपके पास एक पावर आ गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कुछ कमी रह गई तो उसको प्राप्त करना है। तो ये मिलेगा आपको डिस्कशन से। अपने सीनियर जूनियर के साथ डिस्कशन करिए। आपके पास कोई ज्ञान है तो बांटिए, कोई ज्ञान नहीं है तो प्राप्त करिए। ये डिस्कशन से होगा। ठीक है। डिस्कशन यानी विमर्श करना, विमर्श करिए। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बहुत जिद्दी होता है और याद नहीं रहता है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है कि पढ़ना चाहिए कि रटना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि रटना चाहिए। बिल्कुल कंसेप्ट ही क्लियर करना चाहिए। और मैं भी कभी रट्टू विद्यार्थी नहीं रहा, हमेशा कंसेप्ट को बनाया, वो अपने आप जहन में याद रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं, जैसे कुछ फार्मूला, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य, उसको याद रखना पड़ता है। तो एक तरह से मेमोराइज करना होता है। हम सीधे शब्द में इसको रटना भी बोल सकते हैं, रटना या याद करना। ठीक है, रिमेम्बरिंग। ठीक है। और छठा में है रिवीजन, है ना। रिवीजन को हम बोल सकते हैं पुनरीक्षण। ठीक है। और 7वां जो फार्मूला है वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। ठीक है। तो हम यह मान सकते हैं कि भाई ऊपर का जो 4 है वो आपने बहुत पहले कर लिया होगा, क्योंकि बीपीएससी पीटी की तैयारी में लगे हैं। तो फिलहाल ये नहीं करना है। पढ़ना, लिखना, सोचना, डिस्कशन, इसको कम करना है। जो नया टॉपिक है उसको पढ़ना भी है, कुछ नोट्स बनाना बच गया तो उसको बना भी लेना है। ठीक है। उस पर सोचना भी है और अपने मित्रों के साथ डिस्कशन भी करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। यानी आप जो पढ़ाई का जो मैंने 400 घंटे बताया, 400 घंटे में आप 5% इसको कर सकते हैं, यानी 20 घंटे आप जो है उसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं इन सब कार्यों में। अभी मुख्य काम जो है ये है, ये 3 जो है। इधर जो है अभी कम ध्यान देना है, यानी इधर जो है अभी कम ध्यान देना है, ध्यान तो देना ही है, और इधर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। यानी क्या करना है, कुछ चीज़ों को आपको अगर रटने की ज़रूरत पड़े, नहीं याद रहा है तो उसको रट भी लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, कोई फार्मूला बना लीजिए। जैसे लोग फार्मूला बनाते हैं, मित्र पर गमछा झार, यानी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये मित्र पर गमछा झार। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन कौन है, तो उसका कोड लोग बनाते हैं फ्रेंच का, है ना, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, ऐसे करके बनाते हैं। तो उस तरह का कोड बना लीजिए ताकि याद रहे। ठीक है। और रिवीजन करिए। रिवीजन के बारे में काफ़ी मैंने चर्चा किया कि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन 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 एंड मोर रिवीजन। ठीक है। और फिर प्रैक्टिस में सेट प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और उसको बनाना है, देखना है कि कितना सही हो रहा है, और अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, किस कारण से गलत हो रहा है, और उसका सही आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो ये 7 फार्मूला जो हमेशा मैं चर्चा करता हूँ, ये 7 फार्मूला इतना सटीक है, एक तरह से मेरा इजाद किया हुआ है और बहुत सारे लोग इस फार्मूला को अपना कर पढ़ते होंगे, मैंने भी पढ़ा। लेकिन इस तरह से मैं जो एक विश्लेषणात्मक तरीके से, एक जो एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूँ कि पढ़ने के यही तरीके हैं और इन तरीकों को अगर फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर उस सफलता उसे मिलेगी। ठीक है। अब आइए कि भाई कैसे पढ़ना है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप तैयारी, प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी पीटी। कौन सा बीपीएससी, तो 71st। ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए क्या है, तो अभी छोटा छोटा नोट्स जिसका मैंने चर्चा अभी किया, जहां तक संभव हो, जो नया पढ़ना है तो छोटा छोटा नोट्स आप जरूर बनाइए जिसको कम समय में रिवीजन किया जा सके। ठीक है। दूसरा है कि जितना भी पिछले साल भर में आपने पढ़ा, ठीक है, उसको दोहराव करना। ठीक है। कुछ अगर नया तथ्य उसमें जुड़ा है तो उसको अपडेट करना। मान लिया जाए कि कुछ दिन पहले जीके का कोई सवाल था, करंट अफेयर्स का सवाल था, तो उसको दोहराव करना। ठीक है। और फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए। ठीक है। ये सब है करंट अफेयर्स को छोड़कर। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक अलग रणनीति बनाना पड़ेगा। क्या रणनीति बनाना पड़ेगा, तो करंट के लिए आपको सबसे पहले मैगजीन जो है, मंथली मैगजीन, कब, जैसे अगर प्रतियोगिता दर्पण की बात करें तो पिछले 1 साल का पढ़िए। ठीक है। उसके बाद ईयर बुक, ये भी प्रतियोगिता दर्पण का ही होता है, अच्छा होता है। ठीक है। या फिर ये जो स्पीडी है, स्पीडी का छोटा है, ठीक है, उसको रखिए और इसको भी लिखिए, इसका भी छोटा छोटा नोट्स बनाइए, तभी याद रहेगा, अगर नहीं भूल जाइएगा। ठीक है। तो इसको भी लिखना है और फिर जो है इसका भी जो लिखे हैं फिर रिवीजन करना है। ठीक है। और इस तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। रही बात मैथ की, तो मैथ की बीते अभी जो समय बच रहा है तो उसमें कुछ कुछ जो कमर्शियल मैथ जो आसान है उसको आप सीख सकते हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, समय काम, समय दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, शेयर लाभांश, ये सब आसान वाले प्रश्न हैं, तो इसको आप सीख सकते हैं। अगर 10 प्रश्न में से 5-6 भी सही हो गया तो ये आपका बोनस पॉइंट होगा। तो ये हमारा बीपीएससी के लिए जो ट्रेंड एनालिसिस था, इस क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरह से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 11 वर्षों का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, किस विषय से किस किस बीपीएससी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उसका मैंने औसत भी दिखाया, और फिर 71वीं बीपीएससी में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और शेष जो 40 दिन बच गए हैं, आपके पास 46 दिन बच गए हैं, परंतु 40 दिन का समय का सदुपयोग करने के लिए हमने रणनीति बताया है। तो हमें आशा है कि इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्किंग, परंतु ये परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए और एक मार्गदर्शक की भूमिका हमेशा रहती है। और मैं चाहता हूँ कि वैसे साधनहीन विद्यार्थी जिन्हें पता नहीं है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ कर सकता है परंतु उसे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं मार्गदर्शन दूं और सही मार्गदर्शन दूं, फेंकने वाला चीज़ नहीं है ना। बहुत सारे आप टीचर को देखते होंगे कि बहुत, मैं उन सब चक्कर में नहीं रहता हूं। मैं विद्यार्थियों को सीधा, सही और सटीक फीडबैक देता हूं, सही चीज़ों को बताता हूं। तो अगर इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा
तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।